नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल वीडियो। और दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा एक ऐसी एसएमडी मशीन के बारे में जो बहुत ही काम की है, बहुत ही यूनिक है और खास करके हम सारे टेक्नीशियंस के लिए। क्योंकि दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि हमें कई बार ऐसा होता है कि कभी 12 वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, कभी 3.3 वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, कभी 5 वोल्टेज की जरूरत पड़ती है और कभी 1.8 वोल्टेज की जरूरत पड़ती है और भी बहुत सारे वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो हर बार हम इस वोल्टेज को बनाने के लिए अलग अलग बक कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कितना बेहतर हो कि अगर ये सारे वोल्टेज एक ही प्लेटफॉर्म से रिलीज हो, मिल जाए। और वही चीज लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए। देखें, एक ये एसएमडी मशीन है, मैं इसको आपके सामने दिखाने का प्रयास करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसमें जो फीचर हैं। अब इसमें ये कागज है, ये मेंस कोड है, इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है। और ये थर्मोकोल के बारे में भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें तो हमें पता ही है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें क्या फीचर है। जो जानने वाली बात है वो ये है कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो देखें, मैं इसको खोल के आपको दिखाऊंगा। अब मेंस कोड की जरूरत पड़ेगी हमें। देखें, यहाँ हमने ये मेंस कोड लगा दिया। यहाँ मेंस कोड लगाते ही आप देखेंगे यहाँ डिस्प्ले हो गया। अब इसमें ये वोल्टेज का मीटर है, वोल्टेज यहाँ से शो करेगा कि कितना वोल्टेज ये रिलीज करेगा यहाँ से। और ये एम्पियर, कितना एम्पियर सर्किट हमारी ले रही है वो यहाँ से पता चलेगा। अब ये जो है दो कंट्रोल दिए हैं, ये वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए कि कितना वोल्टेज आपको आउटपुट यहाँ चाहिए, और ये एम्पियर एडजस्ट करने के लिए। अब ये 4 बटन क्या है, ये एक सवाल है। आप देख पा रहे हैं 4 बटन। ये चारों बटन में एक सवाल है कि ये क्या है और किस लिए है। तो अब एक चीज और बता दूं, इसमें फैन लगा है। अगर आप इसे दिन भर चालू रखते हैं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और इसका मॉडल नंबर मैं आपको बता दूं, बाबा टूल्स का है 3005D। और इसकी जो एक्यूरेसी है वो हम मीटर से चेक करके आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कितना एक्यूरेट वोल्टेज ये निकालता है। अब यहाँ देखें, मैंने मीटर को यहाँ लगा दिया। अब आप इसकी एक्यूरेसी देख सकते हैं। देखें, यहाँ 6 वोल्ट तो यहाँ 6 वोल्ट दिखा रहा है, यहाँ 5 वोल्ट तो यहाँ 5 वोल्ट दिखा रहा है, यहाँ पे 4 वोल्टेज तो यहाँ 4 वोल्टेज दिखा रहा है। मतलब यहाँ से वही वोल्टेज रिलीज होगा जितना वोल्टेज आपको चाहिए। अब होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें मदरबोर्ड रिपेयरिंग की बात कर रहा हूं, जब हम मदरबोर्ड रिपेयरिंग करने बैठते हैं एलसीडी एलईडी के, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें 1.2 वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, 3.3 वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, 1.8 वोल्टेज की जरूरत पड़ती है और 5 वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ ऐसा अलाइनमेंट दिया हुआ है कि यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं जितने वोल्टेज की जरूरत आपको बार बार पड़ती है, वो सारे आप यहाँ से स्टोर कर सकते हैं। सपोज अब देखें, हमें 5 वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, तो हम पहले इसको 5 वोल्टेज पे कर लिए। अब 5 वोल्टेज पे करने के बाद इस बटन को हम जब दबा देंगे और बीप की आवाज आएगी तो ये स्टोर हो गया। देखें, टिडिंग आवाज आई। अब यहाँ पे 5 वोल्टेज स्टोर हो गया। अब दूसरे वोल्टेज की जरूरत हमें 3.3 वोल्टेज की पड़ती है, तो हम यहाँ पे 3.3 सेट करेंगे। देखें 3, उसके बाद अब आगे जाना है तो इसको पुश करना है। जब इसको हम पुश करेंगे तो वो ब्लिंक करने लगेगा और फिर हम वापस 1, 2 और 3, ये 3.3 वोल्टेज हो गया। अब 2 वाली बटन पे हम इसको सेव कर देंगे, 2 नंबर पे। टिट की आवाज आई और वहां सेव हो गया। अब हमें जरूरत पड़ती है 1.8 वोल्टेज की, तो अब हम 1.8 वोल्टेज सेट करेंगे। लेकिन अभी ये दूसरा डिजिट चल रहा है ना, तो हमको पहले डिजिट पे लाना पड़ेगा। इसको जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से वो डिजिट आगे बढ़ेगा। हमको चाहिए 1.8।
तो यहाँ 3 है, इसको 1 किया, फिर हम इसको पुश करेंगे और इसको बढ़ाएंगे 8, 1.8 हो गया। इसको हम 3rd नंबर पे सेव कर दिए, टीटी की आवाज आई और सेव हो गया। अब हम 4थे नंबर पे सेव कर देते हैं, सपोज 12 वोल्टेज। चलें, 4थे नंबर पे 12 वोल्टेज सेट करने के लिए अब ये दूसरी डिजिट बदल रही है ना, हमको पहले डिजिट पे आना है, तो इसको पुश करेंगे 1 2। अब देखिए ये ब्लिंक करने लगा, यहाँ हमने किया 1, फिर पुश किया, सेकंड पे गया 2 12 वोल्टेज, फिर पुश किया 0, बाकी सेट। अब ये 4 नंबर पे हमने स्टोर कर दिया। टीट, ये जो टीट की आवाज आती है उसका संकेत है कि आपका डेटा स्टोर हो गया। अब हमें ये बार बार सेट करने की जरूरत नहीं है, हमें याद रखने की जरूरत है कि कहाँ पे हमने कितने वोल्टेज सेव किए हैं, स्टोर किए हैं। तो अब देखें, हमने यहाँ 1 नंबर दबाया तो सीधे 5 वोल्टेज आ गया, यहाँ आप देख पा रहे हैं मीटर में। अब हमने 2 नंबर दबाया तो 3.3 आ गया, 4 नंबर दबाया तो 12 वोल्टेज रिलीज हो गया, और 3 नंबर दबाया तो 1.8 रिलीज हो गया। अब ये दोबारा आप बदल भी सकते हैं, जितने वोल्टेज की आपको जरूरत पड़ती है वो वोल्टेज आप यहाँ सेव कर सकते हैं। तो बार बार आपको अलाइनमेंट सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ यूएसबी से अगर आप 5 वोल्टेज लेना चाहते हैं या कोई मोबाइल चार्जिंग करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी यहाँ दिया हुआ है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो आप वोल्टेज और एम्पियर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वेरिएट कर रहे हैं, वो यहाँ नहीं उसका असर होगा, डायरेक्ट यहाँ 5 वोल्टेज निकलेगा। तो ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है दोस्तों, आप अपने काम को बेहतर बनाने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप रिपेयरिंग के फील्ड में हैं तो निश्चित रूप से इस तरह के पावर जंक्शन होने चाहिए आपके वर्कशॉप में। तो ये थी आज की जानकारी आपके लिए। और दोस्तों लास्ट में मैं आपसे जाते जाते कहना चाहूँगा कि जो आईना होता है ना, दर्पण, वो अपना स्वभाव कभी नहीं बदलता है। चाहे उसके आप 2 टुकड़े करो, चाहे 1000 टुकड़े करो, हर टुकड़े में आपकी छवि उसमें दिखाई जरूर देगी, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। तो हमें भी अपना स्वभाव कभी नहीं बदलना चाहिए, चाहे हमारे जीवन में परिस्थिति कोई भी हो, हमेशा अपने स्वभाव को बरकरार रखना चाहिए। प्रणाम।